अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन्वर्क्स नाइट्रोक्स सिंगल फेज 6 किलोवाट इन्वर्टर की सेटिंग करना सीखेंगे। चूँकि इसकी सेटिंग बाकी इन्वर्टर्स की निस्बत डिफरेंट टाइप की है दोस्तों। बाकी दूसरे बड़े इन्वर्टर्स की तरह इसके ऊपर भी 4 बटन्स होते हैं। सबसे पहले आपने एस्केप का बटन दबाना है जिससे ये स्क्रीन ऑन हो जाएगी। इसके बाद सबसे ऊपर राइट टॉप कॉर्नर के ऊपर जो गरारी बनी हुई है इसके ऊपर टच करेंगे। क्योंकि ये सारी स्क्रीन टच स्क्रीन है इसकी, तो फिर ये वाला सिस्टम सेटअप आपके सामने आ जाएगा। इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन हैं: सिस्टम वर्क मोड, बैटरी सेटिंग, ग्रिड सेटिंग, जनरेटर पोर्ट यूज़, बेसिक सेटिंग, एडवांस फंक्शन और डिवाइस इंफॉर्मेशन। दोस्तों अगर बेसिक सेटअप मेन्यू की बात करें तो इसमें हमें मिलता है टाइम सिंक, बीप, ऑटो डिम, ईयर, मंथ, डे और टाइम की सेटिंग और मिनट यानी मिनट और घंटों की सेटिंग, और फिर फॉर्मेट 24 आवर या फिर 12 आवर की सेटिंग। इसके बाद फैक्ट्री रीसेट करना हो तो यहाँ से टिक कर सकते हैं। इसके बाद अगर तमाम फीचर्स को हमने लॉक करना है सेटिंग को, तो फिर यहाँ से लॉक भी कर सकते हैं। इसके बाद हम दूसरे मेन्यू की तरफ आते हैं जो कि बैटरी सेटअप मेन्यू है। बहुत ही इंपॉर्टेंट मेन्यू है। जब भी इन्वर्टर लगवाएं सबसे पहले इसकी सेटिंग आपने लाजमी करनी है। इसमें बैटरी ऑप्शंस हैं। सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन है लिथियम बैटरी का। अगर आप लिथियम बैटरी यूज़र हैं तो फिर लिथियम बैटरी को सिलेक्ट कर लें। दोस्तों अगर आप लेड एसिड बैटरी यानी कि एजीएम बैटरी यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप यूज़ बैटरी वी या फिर यूज़ बैटरी परसेंटेज यानी कि बैटरी वोल्टेज या फिर बैटरी परसेंटेज को सिलेक्ट करेंगे। तो बैटरी वोल्टेज में वोल्टेज के हिसाब से आपकी सेटिंग होगी और परसेंटेज में परसेंटेज के हिसाब से वो आपकी सेटिंग वो सब कुछ शो करेगा। तो दोनों पे रख सकते हैं, दोनों में से किसी एक पे रख सकते हैं अगर लेड एसिड बैटरी है या ट्यूबलर बैटरी है। तो अगर आप नो बैटरी यूज़ कर रहे हैं तो फिर नो बैटरी करेंगे, फिर कोई भी ऑप्शन सेट करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद बैटरी कैपेसिटी की बात करते हैं। बैटरी बैंक आपका जितने एम्पेयर आवर का है, अगर 200 एम्पेयर आवर का है तो 200 एम्पेयर आवर सेलेक्ट करें, और अगर 400 है तो फिर 400 पे रहने दें। इसके बाद मैक्सिमम एम्पेयर चार्जिंग एम्पेयर आपने अपनी बैटरी के सेट करने हैं। अगर आप 200 एम्पेयर आवर का बैटरी बैंक यूज़ कर रहे हैं तो फिर इसको 20 यानी कि बैटरी का 10% जो है वो रखें। अगर 400 एम्पेयर आवर है तो फिर उस हिसाब से 40 एम्पेयर आवर पे इसको रखें। इसके बाद है मैक्सिमम एम्पेयर डिस्चार्ज। इसको आपने 125 एम्पेयर पे रखना है अगर आप चाहते हैं कि आपका इन्वर्टर जो है वो पूरा 6 किलोवाट का लोड उठा सके, कि ये वो एम्पेयर्स हैं जो बैटरी ने देने हैं और बैटरी उस हिसाब से आपकी डिस्चार्ज होनी है। आपको एक मिसाल देता हूँ, अगर आप 1000 वाट तक का लोड डालते हैं तो फिर आपके जो एम्पेयर्स हैं 1000 डिवाइडेड बाई 48 वोल्ट ये बनते हैं तकरीबन 20 एम्पेयर्स, यानी कि बैटरी 20 एम्पेयर्स तक डिस्चार्ज होगी। इससे ज़्यादा अगर आप लोड डालेंगे तो बैटरी उससे ज़्यादा डिस्चार्ज नहीं होगी, आपका लोड नहीं चलेगा। 1000 वाट से ज़्यादा लोड नहीं डाल सकेंगे बैटरी के ऊपर। इसलिए आपने जितनी यूपीएस की कैपेसिटी है यानी कि इसकी कैपेसिटी जो है वो 6 किलोवाट यानी कि 6000 वाट को हम डिवाइड करेंगे 48 वोल्टेज जो बैटरी के वोल्टेज हैं, तो फिर ये हमारे पास 125 एम्पेयर बनते हैं। इसको 125 एम्पेयर पे रखेंगे तो हमारा ये 6000 वाट का लोड उठाएगा। अब हमारी जो है सेटिंग 40 एम्पेयर पे है तो फिर ये 1920 वाट तक लोड उठा सकता है। दोस्तों इस पेज के एंड के ऊपर एक्टिवेट बैटरी का ऑप्शन है, उसको टिक मार्क कर देना है, यानी कि उसको हमने अनेबल कर देना है। तो हम अगर यूज़र मैनुअल के हिसाब से देखें तो सबसे ऊपर इसमें लिथियम बैटरी का ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसमें बैटरी मोड लिथियम है और मैक्सिमम एम्पेयर चार्जिंग जो है 0 से 125 एम्पेयर तक हम सेट कर सकते हैं, और ये चार्जिंग के एम्पेयर्स हैं, और मैक्सिमम एम्पेयर जो डिस्चार्जिंग है वो भी इतने ही हैं। और एक्टिवेट बैटरी हमने अनेबल रखनी है। इसके बाद एजीएम बैटरी की सेटिंग देखते हैं यूज़र मैनुअल में। ये बैटरी मोड है यूज़ बैटरी वी और यूज़ बैटरी वी परसेंटेज, यानी दोनों में से एक चीज़ यूज़ कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। बैटरी कैपेसिटी ये एजीएम बैटरी या फिर लेड एसिड बैटरी के लिए बैटरी कैपेसिटी 50 एम्पेयर आवर से लेकर 2000 एम्पेयर आवर तक हम लगा सकते हैं, यानी इसके साथ हम बहुत बड़े बैटरी बैंक्स लगा सकते हैं और पैरेलल में बैटरी भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बेहतर यही है कि पैरेलल में बैटरी यूज़ ना करें, आप बड़े बैटरी बैंक्स जो हैं सिंगल वो यूज़ करें। मैक्सिमम एम्पेयर जो चार्जिंग है वो 0 से 125 एम्पेयर इस ऑप्शन में भी है, और डिस्चार्जिंग की भी वही लिमिट है। इसके बाद एक्टिवेट बैटरी भी इसमें अनेबल रखना है हमने। इसके बाद नो बैटरी है, अगर नो बैटरी सेलेक्ट करेंगे तो वही बात है कि कोई भी पैरामीटर सेट करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों किसी भी किस्म की सेटिंग को सिलेक्ट करने के बाद उसको सेव करने के लिए आपने टिक मार्क के ऑप्शन पे लाजमी क्लिक करना है, वरना आपकी सेटिंग सेव नहीं होगी। और अब दूसरे मेन्यू में जाने के लिए जो बैटरी सेटिंग 2 का मेन्यू है, राइट साइड पे जो अप एंड डाउन एरोज़ बने हुए हैं वहाँ पे क्लिक करेंगे, क्योंकि ये टच स्क्रीन है तो वहाँ पे क्लिक करने से हम अगले मेन्यू में चल जाएंगे। ये बैटरी मोड है। अगला मेन्यू जो है हमारा वो बैटरी सेटिंग 2 है। जैसे हम बैटरी सेटिंग 2 में आते हैं यहाँ पे हम 3 कॉलम्स देख रहे हैं।
एक जो 1 और 3 वाला जो कॉलम है, सबसे पहले इन दोनों को डिस्कस करेंगे। ये है बैटरी सेटअप पेज, दिस इज़ बैटरी सेटअप पेज। स्टार्ट में 30% है, इट इंडिकेट्स द जनरेटर विल स्टार्ट व्हेन द बैटरी कैपेसिटी इज़ लेस दैन 30% इन ऑफ ग्रिड मोड। अगर इन्वर्टर ऑफ ग्रिड मोड में काम कर रहा है तो आपका जो जनरेटर है वो 30% जब बैटरी रह जाएगी तो जनरेटर ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद ए है, ए मींस 40 एम्पेयर्स यहाँ पे सेट हमने रखा हुआ है चार्जिंग करंट। इट इंडिकेट्स द करंट जनरेटर चार्ज द बैटरी आफ्टर स्टार्टिंग, यानी कि जनरेटर जिस करंट से बैटरी को चार्ज करेगा ये वो करंट है। यहाँ पे जितना आप करंट देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। अगर आपने 200 एम्पेयर का वो बैटरी बैंक लगाया तो 20 एम्पेयर सेलेक्ट करने चाहिए। लेकिन अगर आप जनरेटर बहुत कम यूज़ करते हैं और फ्यूल एफिशिएंसी चाहते हैं कि आपकी बैटरी जल्दी चार्ज हो तो इसको आप मैक्सिमम करंट पे रखें, लेकिन बहुत ज़्यादा भी ना हो, इतना ज़्यादा भी ना हो कि आपकी बैटरीज जो हैं वो ओवर चार्जिंग की वजह से ड्राई होनी शुरू हो जाएँ और उनका जो इलेक्ट्रोलाइट है वो बाहर आ जाए और बैटरी आपकी ख़राब हो जाए। तो लेकिन अगर ज़्यादा करंट रखेंगे 20 एम्पेयर की बजाय 40 रखेंगे या 50 रखेंगे तो आपकी बैटरीज जो हैं जल्दी चार्ज हो जाएंगी। जितनी जल्दी चार्ज होंगी उतनी जल्दी ही आपका जनरेटर दोबारा से ऑफ हो जाएगा। और सब इसके नीचे है जनरेटर चार्ज, इट इंडिकेट्स द, यहाँ से स्विच है, यहाँ से टिक मार्क कर देंगे, स्विच आपका ऑन हो जाएगा, जनरेटर के ऊपर चार्जिंग जो है ऑन हो जाएगी। और टिक को हटा देंगे तो ऑफ हो जाएगी। इसके बाद है जनरेटर सिग्नल, इट इंडिकेट्स व्हेन वेदर द जनरेटर्स ATS सिग्नल इज़ ऑन ऑफ। ये जनरेटर ATS सिग्नल को ऑन या ऑफ करने के लिए है। इसके बाद है जनरेटर मैक्सिमम रन टाइम, यहाँ पे आप घंटे सेट कर सकते हैं। इट इंडिकेट्स द लॉन्गेस्ट टाइम जनरेटर कैन रन इन 1 डे, व्हेन टाइम इज़ अप द जनरेटर विल बी टर्न्ड ऑफ। दोस्तों जनरेटर मैक्स रन टाइम वो टाइम है या वो घंटे हैं जितने घंटे तक एक दिन के अंदर अंदर, यानी 24 घंटे के अंदर अंदर कितने घंटे आपने जनरेटर टोटल यूज़ करना है, यानी कि जितना ये ज़रूरत के मुताबिक चल सके। इसको फ़र्ज़ करें आप 6 आवर्स पे सेट करेंगे तो ये 6 घंटे जब इसका टाइम पूरा हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये उसको जनरेटर को रोक देगा। अगर इसको 24 आवर्स पे रखेंगे, 24 आवर मीन्स दैट इट डज़ नॉट शट डाउन एट ऑल द टाइम, यानी कि 24 आवर सेलेक्ट करने के बाद हम इसको 24 घंटे ऑन रख सकते हैं और जनरेटर शट डाउन बिल्कुल भी नहीं होगा सारा दिन। इसके बाद जनरेटर डाउन टाइम की सेटिंग है, इट इंडिकेट्स द डिले टाइम ऑफ द जनरेटर टू शट डाउन आफ्टर इट हैज़ रीच्ड द रनिंग टाइम, यानी कि ये जनरेटर का डिले का टाइम है कि जब इसके इतने घंटे पूरे हो जाएं उसके बाद ये जनरेटर को शट डाउन करवा देगा। दोस्तों कॉलम नंबर 2 की बात करें तो ये हमारा ग्रिड चार्ज का कॉलम है। इसमें स्टार्ट 30% का मतलब है कि 30% जब बैटरी रह जाएगी तो फिर ये ग्रिड से चार्जिंग स्टार्ट कर देगा। ये आमतौर पर इतना यूजेबल नहीं है, इट इज़ जस्ट फॉर कस्टमाइजेशन। और A = 40 एम्पेयर, यानी कि करंट जो है वो हमारा 40 एम्पेयर पे हमने रखा हुआ है। अपनी मर्ज़ी से आप या अपने पावर बैंक के हिसाब से आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद है ग्रिड चार्ज और ग्रिड सिग्नल। अगर आप ग्रिड से इसको चार्जिंग को करवाना चाहते हैं तो ये इसको लाजमी सिलेक्ट करें, ग्रिड चार्ज को और ग्रिड सिग्नल को। दोस्तों अगेन डाउन एरो को प्रेस करने के बाद हम बैटरी सेटिंग 3 वाले पेज पे ऊपर आ जाते हैं। इसमें सबसे ऊपर है लिथियम मोड, दिस इज़ BMS बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम प्रोटोकॉल, प्लीज़ रेफरेंस द डॉक्यूमेंट अप्रूव्ड इन्वर्क्स इन्वर्टर्स। इसमें वो लिथियम बैटरी जो आपने सेलेक्ट की है उसके डॉक्यूमेंट के मुताबिक इसकी सेटिंग आपने रखनी है। इसके बाद है शट डाउन 10% या जितना भी आप सेट करें, इट इंडिकेट्स द इन्वर्टर विल शट डाउन इफ़ द SOC स्टेट ऑफ चार्जिंग बिलो दिस वैल्यू। अगर स्टेट ऑफ चार्जिंग बैटरी की जो चार्जिंग है 10% तक रह जाएगी तो सिस्टम जो है शट डाउन कर जाएगा, जो भी आपने सेट किया हो। इसको आप 20 कर लें, 30 कर लें। इसके बाद लो बैटरी 20% या जितनी भी, इट इंडिकेट्स द इन्वर्टर विल अलार्म इफ़ द SOC बिलो दिस वैल्यू। अगर बैटरी का स्टेट ऑफ चार्ज जो है, चार्जिंग जो है वो यूज़ होने के बाद अगर 20% पे या 30 पे जो आपने सेट की हुई है आ जाती तो ये इन्वर्टर जो है आपका अलार्म देना शुरू कर देगा। इसके बाद रीस्टार्ट 40% या फिर 80% या जो भी आपने रखी है, इट इंडिकेट्स द रीस्टार्ट लेवल व्हेन इन्वर्टर शट डाउन। ये वो लेवल है जब आपका इन्वर्टर
रीस्टार्ट होगा शट डाउन होने के बाद, यानी जब शट डाउन हो जाएगा आपका इन्वर्टर बैटरी लो होने की वजह से, उसके बाद आपकी बैटरी चार्जिंग होनी शुरू हो जाएगी। जब चार्ज अगर हमने 40% पर रखा हुआ है, 40% तक या जितना भी है उस लेवल पे पहुंच जाएगी, उसके बाद इन्वर्टर जो है ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों वट एवर जो भी आपने सेटिंग की है उसके बाद आपने इस टिक मार्क को करके इसको सेव कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आते हैं तो इसमें हमारे पास फर्स्ट कॉलम जो है देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ चार्जिंग ऑफ द बैटरी। ये चार्जिंग की जो 4 स्टेजेस हैं वो बताई गई हैं, यानी फ्लोट वोल्टेज जो हैं आपने अपने बैटरी बैंक के हिसाब से रखने हैं। दोस्तों चार्जिंग वोल्टेज की सेटिंग आपने बैटरी के साथ मिलने वाले बैटरी कार्ड के ऊपर जो मेंशन होते हैं उसके मुताबिक सेट करने हैं। हर कंपनी के अपने वोल्टेज होते हैं। बहरहाल अगर आप ट्यूबलर बैटरी या फिर लेड एसिड बैटरी हैं उसके लिए मैं आपको वोल्टेज बता देता हूँ। फ्लोट वोल्टेज जो है ट्यूबलर बैटरी और लेड एसिड बैटरी के लिए आपने 54 वोल्टेज पे रखना है, और अब्सॉर्प्शन वोल्ट जो है आपने लेड एसिड बैटरी के लिए 56.4 पे, जबकि ट्यूबलर बैटरी पे आपने 58.4 वोल्टेज से लेकर उसको 59.2 वोल्ट तक सेट रख सकते हैं। कुछ कंपनीज़ जो हैं वो 58.4 वोल्टेज पे उनकी बैटरीज़ जो हैं चार्ज नहीं होती, तो फिनेक्स कंपनी की जो है 58.4 पे हम रख सकते हैं। तो अगर आप जैसे मिसाल के तौर पर ब्रिज पावर या और इस तरह की कोई एक्स्ट्रा डीप साइकिल बैटरी यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप 58.8 या फिर 59.2 तक उसको सेट कर सकते हैं। पहले आपने कोशिश करनी कम वोल्टेज पे सेट करें, उसके बाद आपको अगर अच्छा बैकअप ना मिले तो इन वोल्टेज को आप बढ़ा सकते हैं। इसके बाद इक्वलाइजेशन वोल्टेज हैं। इक्वलाइजेशन वोल्टेज में जो आप अब्जॉर्प्शन वोल्टेज जो है उससे थोड़ा सा उसको आप चंद पॉइंट्स बढ़ा सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने अब्जॉर्प्शन वोल्टेज जो है 58.4 जो है एक बहुत ही अच्छी वैल्यू है वो सेट की हुई है 58.4, तो इक्वलाइजेशन को आप 58.8 पे रखें। इसी तरह अगर आपने एब्जॉर्प्शन को 58.8 पे सेट किया हुआ है अपनी बैटरी की कंपनी रिकमेंडेशन के मुताबिक, फिर इक्वलाइजेशन वोल्टेज आप 59.2 पे रखेंगे, या फिर जो कंपनी ने रिकमेंड किया है उसके कार्ड के मुताबिक आप इसको सेट कर सकते हैं। इसके बाद इक्वलाइजेशन डेज़ यहाँ पे सेट कर सकते हैं, और इसी तरह इक्वलाइजेशन आवर्स यानी कितने घंटे तक आपकी बैटरी इक्वलाइजेशन करंट से चार्ज होती रहे। तो इसके बाद जो है सेटिंग नंबर 2 पे आते हैं। दिस इज़ प्रोफेशनल इंस्टॉलर, यू कैन कीप इट इफ़ यू डू नॉट नो। दोस्तों सेटिंग नंबर 2 को बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। इसके बाद 3 नंबर सेटिंग जो है 3 नंबर कॉलम उसके ऊपर आते हैं। इसमें है शट डाउन वोल्टेज 41 वोल्ट पे। इसमें हम अगर सेट करेंगे इन्वर्टर विल शट डाउन इफ़ द वोल्टेज बिलो दिस वैल्यू। अगर 41 वोल्टेज से नीचे आप बैटरी की डिस्चार्जिंग जाती है तो इन्वर्टर शट डाउन कर देगा, ठीक है, इन्वर्टर बंद हो जाएगा, तो आपका पावर जो है टोटल ऑफ हो जाएगी। इसको आप 44 वोल्ट पे भी रख सकते हैं, 42 पे भी रख सकते हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा 42 या 44 पे रखेंगे तो आपकी बैटरी के लिए अच्छा है और बैटरी की लाइफ बढ़ जाती है, लेकिन उसका आपको बैकअप कम मिलेगा, इसलिए आप इसको मिनिमम वैल्यू 40 या 41 वोल्ट पे रखें। इसके बाद लो बैटरी ये हमने 45 वोल्टेज पे ये इसमें अगर रखें तो फिर इन्वर्टर विल अलार्म इफ़ द वोल्टेज बैटरी बिलो दिस वैल्यू, यानी कि अलार्म बजना शुरू हो जाएगा जब बैटरी लेवल जो है 45 वोल्ट से कम होगा। दोस्तों मोस्टली इन्वर्टर्स में ये 44 वोल्टेज पे सेटिंग होती है, तो इसको आप अपनी मर्ज़ी से ऊपर नीचे कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। जहाँ पे आप इसको सेट करेंगे उस सेटिंग पे जब बैटरी आपकी डिस्चार्जिंग पॉइंट आएगा, बैटरी पे जब आपका इन्वर्टर चल रहा होगा, तो इतने वोल्टेज लेवल पे आने के बाद आपका जो है इन्वर्टर अलार्म बजाना शुरू कर देगा। इसके बाद है रीस्टार्ट 52 वोल्टेज। रीस्टार्ट लेवल व्हेन इन्वर्टर शट डाउन, यानी कि इन्वर्टर जब बैटरी लो करने के बाद शट डाउन हो जाएगा, उसके बाद उसको कब आपने रीस्टार्ट करवाना है। ये अगर 52 वोल्ट पे रखेंगे तो तब तक रिस्टार्ट नहीं होगा जब तक आपकी बैटरी 52 वोल्टेज तक चार्ज नहीं हो जाती। इसको आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इसको आपने 48 वोल्ट से हरगिज़ कम नहीं करना, नहीं तो आपका इन्वर्टर जो है फ्लक्चुएशन मोड पे चला जाएगा और जलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं सिस्टम वर्क मोड की सेटिंग को। इसमें नंबर 1 पे जो सेटिंग है सेलिंग फर्स्ट, यानी कि इट मीन्स दैट द एक्सेसिव एनर्जी हैज़ प्रायोरिटी इन ग्रिड कनेक्शन। जो आपकी फालतू एनर्जी होगी वो सबसे पहले ग्रिड में फीड हो जाएगी, ग्रिड में चली जाएगी। इसके बाद सेकंड पे है ज़ीरो एक्सपोर्ट टू लोड, इट मीन्स आउटपुट
पावर अकॉर्डिंग टू इट कंज्यूम्ड बाय द लोड, यानी आउटपुट पावर इतनी जनरेट होगी जितना आपका लोड जो है उसको रिक्वायरमेंट करेगा या वो चला रहा होगा। अगर आपने नेट मीटरिंग नहीं करवानी तो फिर आप ज़ीरो एक्सपोर्ट टू लोड के ऊपर आप अपनी सेटिंग को रख सकते हैं। इसके बाद ज़ीरो एक्सपोर्ट टू सिटी, इट मीन्स आउटपुट पावर अकॉर्डिंग टू सिटी पोजीशन, यानी कि अगर आपने सिटी इंस्टॉल की हुई है तो उसके मुताबिक इस सेटिंग को अगर सेलेक्ट करेंगे तो सिटी पोजीशन के मुताबिक ही आपकी जो है आउटपुट मिलेगी। इसके बाद सोलर सेल, इट मीन्स दैट द एक्सेस सोलर एनर्जी कैन बी इंटीग्रेटेड इनटू द ग्रिड। अगर आपने इसको टिक किया हुआ है तो फिर आपकी जो फालतू एनर्जी है वो ग्रिड में फीड हो सकती है। मैक्सिमम सेल पावर 0 to 8000 वाट, यानी कि 0 से 8000 वाट तक आप जो है कितनी उस रेंज के दरमियान सेलेक्ट करेंगे वो आपकी पावर आप सेल कर सकेंगे। दोस्तों यहाँ से आप अपनी जो पावर है आपने सेल करनी है उसकी लिमिट सेट कर सकते हैं। इसके बाद एनर्जी पैटर्न, बैटरी फर्स्ट, इट मीन्स द सोलर पावर विल चार्ज बैटरी फर्स्ट, यानी कि बैटरी फर्स्ट को अगर आपने सेलेक्ट किया हुआ तो सबसे पहले आपकी बैटरी को सोलर सबसे पहले बैटरी को चार्ज करेगा। व्हेन बैटरी इज फुल देन फीड आउट पावर टू द लोड और ग्रिड। उसके बाद बैटरी चार्जिंग होने के बाद आपकी जो है लोड को पावर मिलेगी। इसके बाद दूसरी सेटिंग है लोड फर्स्ट, द सोलर एनर्जी विल बी यूज टू सप्लाई द लोड फर्स्ट, यानी कि सोलर एनर्जी लोड को चलाने के लिए सबसे पहले यूज़ होगी। देन टू चार्ज द बैटरी, उसके बाद जो फालतू एनर्जी होगी वो बैटरी में चार्जिंग के लिए जाएगी। द रिड्यूडेंट पावर विल एक्सपोर्ट टू द पब्लिक ग्रिड, उसके बाद जो पावर बच जाएगी सिर्फ वो ही पब्लिक ग्रिड में फीड हो सकेगी। दोस्तों इसके बाद सिस्टम वर्क मोड के नेक्स्ट पेज पे आते हैं तो इसमें हम 3 कॉलम्स में इस सेटिंग को एक्सप्लेन करेंगे। नंबर 1 पे है स्विच फॉर ग्रिड चार्जिंग टू द बैटरी, यानी कि ग्रिड जो चार्जिंग करवाएगी बैटरी को ये उसके हिसाब से है। उसके बाद सेकंड पे जो है स्विच फॉर जनरेटर चार्जिंग टू द बैटरी, यानी कि ये स्विचेस हैं कि कितने घंटे या कितना टाइम पे आपने जनरेटर को चार्जिंग के लिए यूज़ करना है। और इसी तरह से 3 पे आएंगे, देयर आर 6 टाइम पीरियड कैन बी सेट, यहाँ पे 6 किस्म के टाइम पीरियड्स हैं जिनके दौरान हम सेट कर सकते हैं कि कितने टाइम से लेकर कितने टाइम तक बैटरी जो है हमने चार्ज करवानी है, यानी कितने घंटे हमने बैटरी चार्ज करवानी है। अगर हमने ग्रिड चार्ज का स्विच ऑन किया होगा, टिक मार्क ऑन किया होगा तो फिर ग्रिड से चार्जिंग होगी। अगर जनरेटर का टिक मार्क होगा तो उसके सामने जो टाइम लिखा हुआ उस टाइम के दौरान जनरेटर के ऊपर बैटरी चार्जिंग होगी। तो इसका मिनिमम जो है वो लेफ़्ट साइड पे है, उसको कम पोजीशन पे रखेंगे और राइट साइड पे मैक्सिमम पे। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपका जो है बिजली का बिल कम से कम आए या जनरेटर कम से कम यूज़ हो तो इस इन्वर्टर के अंदर इसकी सेटिंग भी मौजूद है कि आप कितने लिमिटेड टाइम के दौरान चार्जिंग को ऑन या ऑफ़ करवाते हैं। इसके बाद हम ग्रिड सेटअप मेन्यू की तरफ आते हैं। इसमें आपने ग्रिड मोड जो है पाकिस्तान में यूज़ हो रहा है जनरल स्टैंडर्ड, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। और ग्रिड टाइप जो है 220 वोल्टेज सिंगल फेज़ को आपने सेलेक्ट कर लेना है। प्लीज़ सेलेक्ट द करेक्ट ग्रिड मोड इन योर लोकेशन, इफ़ यू आर नॉट श्योर प्लीज़ चूज़ जनरल फंक्शन। जनरल स्टैंडर्ड पर रखेंगे तो ये खुद सजेस्ट करेगा कि आपको कैसे जो है आपकी ग्रिड को यूज़ करना है। प्लीज़ सेलेक्ट द करेक्ट ग्रिड टाइप इन योर लोकल एरिया, अदरवाइज़ द मशीन विल नॉट वर्क और बी डैमेज्ड। ये सेटिंग बहुत सेंसिटिव है, अगर आप इसको छेड़छाड़ करेंगे, ख़राब कर देंगे तो आपका जो है इन्वर्टर जल भी सकता है। दोस्तों ग्रिड सेटिंग 1 के बाद सेटिंग 2 की तरफ आते हैं। इसमें ग्रिड फ्रीक्वेंसी है सबसे पहले नंबर पे, तो पाकिस्तान में जो 50 हर्ट्ज़ है उसको सेलेक्ट करें, 60 हर्ट्ज़ बिल्कुल भी सेलेक्ट ना करें। इसके बाद जो है नो नीड टू सेट द फंक्शन ऑफ दिस इंटरफेस, प्लीज़ सेलेक्ट द करेक्ट ग्रिड फ्रीक्वेंसी इन योर लोकल एरिया, यू कैन होल्ड दिस इन दिस डिफ़ॉल्ट वैल्यू। इसके बाद रिकनेक्शन टाइम है, रिकनेक्शन यानी कि अगर आप का इन्वर्टर बंद हो जाता है तो उसके बाद कितने सेकंड के बाद ऑन हो, तो ये 60 सेकंड का टाइम लगा हुआ, यानी 60 सेकंड के बाद आपका जो इन्वर्टर है वो ऑन होगा। इसका पावर फैक्टर यहाँ पे 1 और ग्रिड हर्ट्ज़ हाई, और ये हाई को आपने 60 पे बिल्कुल भी नहीं रखना, आपने इसको हाई पे ज़्यादा से ज़्यादा 53 पे रख लें और जो है जो असल वैल्यू है 50 हर्ट्ज़ से ऊपर रखेंगे। इसके बाद ग्रिड वोल्टेज हाई को आप 250 पर रख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप ग्रिड वोल्टेज हाई को 260 पर रख सकते हैं। इसके बाद है जी ग्रिड हर्ट्ज़ लो, कम से कम जो फ्रीक्वेंसी है 47 हर्ट्ज़ पे आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जी ग्रिड वोल्टेज लो, कम से कम वोल्टेज जो है 185 या फिर
60 या 71-70 तक आप इसको रखें तो आपके लिए ये सेफ़ वैल्यू रहेगी। इसके बाद हम देखते हैं जनरेटर पोर्ट यूज़ सेटअप मेन्यू। जनरेटर इनपुट यूज़ जनरेटर स्मार्ट लोड आउटपुट इफ़ द SOC इज़ अप देन ऑन एंड द सोलर पावर इज़ हाई देन 1000 वाट। तो ये जो है स्मार्ट लोड की सेटिंग है। स्मार्ट लोड की सेटिंग में इसको स्मार्ट लोड की सेटिंग को अगर आप ऑन रखना चाहते हैं तो फिर ये इसकी ऑन और ऑफ़ की वैल्यू एडजस्ट करनी पड़ेगी। अगर आपकी स्टेट ऑफ चार्ज बैटरी की जो है इसको अगर आपने ऑन रखा हुआ है तो जितने वोल्टेज पे ऑन रखा हुआ है तो इतने वोल्टेज पे आपका स्मार्ट लोड जो ऑन हो जाएगा, और जो सेटिंग इसकी ऑफ़ की रखी हुई है उतने वोल्टेज के ऊपर जो आपका है जो है स्मार्ट लोड यानी हैवी लोड जो है वो खुद ब खुद ऑफ़ हो जाएगा। इसके बाद है ऑन ग्रिड ऑलवेज ऑन मीन व्हेन हैव ग्रिड द स्मार्ट लोड विल ऑलवेज ऑन, यानी कि अगर आपने ऑन ग्रिड ऑलवेज ऑन वाले को टिक किया हुआ है तो फिर क्या होगा, अगर आपकी ग्रिड जो होगी तो वो फिर स्मार्ट लोड हमेशा आपका ग्रिड के ऊपर ऑन ही रहेगा, वो ऑन ऑफ नहीं होगा ग्रिड के ऊपर। और माइक्रो इन्वर्टर इनपुट इन्वर्टर विल ओपन माइक्रो इन्वर्टर इफ़ द SOC इज़ बिलो देन ऑन एंड क्लोज इफ़ द SOC इज़ अप देन ऑफ। दोस्तों स्मार्ट लोड का जो फंक्शन है यानी कि हैवी लोड अगर आपने कोई AC वगैरह चलाना है तो फिर आपको जनरेटर पोर्ट जो आपके इन्वर्टर की है उसके ऊपर आप हैवी लोड को कनेक्ट कर देंगे, और यहाँ पे पावर जो है 1000 वाट अगर आपने रखी हुई है तो इसका मतलब है जब सोलर पावर 1000 वाट से ज़्यादा होगी तो आपका स्मार्ट लोड जो है वो ऑन हो जाएगा। दोस्तों इस सेटिंग का सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि जब आपकी सोलर पावर बहुत ज़्यादा पावर होगी तब ही आपका हैवी लोड जो होगा जिसे स्मार्ट लोड कहते हैं वो ऑन होगा, अदरवाइज़ वो आपका जो है ऑफ़ ही रहेगा और आपकी बैटरी भी चार्जिंग हो रही होगी और जो लाइट लोड होगा वो चल रहा होगा। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं कि इस इन्वर्टर के अंदर कौन कौन से फॉल्ट्स पैदा होते हैं। सबसे पहले F01 का फॉल्ट है DC इन्वर्स्ड फेलर। इसके बाद F02 DC इंसुलेशन फेलर, F03 GFDI फेलर, F04 GFDI ग्राउंड फेलर, F05 जो है EEPROM रीड फेलर। इसके बाद है जी EEPROM राइट फेलर, GFDI फ्यूज़ फेलर, GFDI रिले फेलर। इसके बाद है जी IGBT फेलर। इसके बाद एक्सलरी पावर पोर्ट फेलर, AC मेन कंडक्टर फेलर, AC स्लेव कंडक्टर फेलर। इसके बाद ये F13 वर्किंग मोड चेंज, F14 पे है DC ओवर करंट फेलर, AC ओवर करंट फेलर। इसके बाद GFCI फेलर। इसके बाद TZ COM OC फॉल्ट, TZ AC ओवर करंट फॉल्ट। इसके बाद F19 पे है TZ इंटीग्रेटेड फॉल्ट, F20 पे है TZ DC ओवर करंट फॉल्ट, F21 जो है GFDI OC फॉल्ट। इसके बाद F22 TZ एमरजेंसी स्टॉप, TZ GFCI OC फॉल्ट, DC इंसुलेशन फॉल्ट। इसके बाद DC फीडबैक फॉल्ट। फिर आता है जी बस अनबैलेंस फॉल्ट। इसके बाद है 27 पे DC इंसुलेशन ISO फॉल्ट, DCI ओवर MI फॉल्ट। इसके बाद AC एयर स्विच फॉल्ट। फिर है जी 30 नंबर पे AC मेन कंडक्टर फॉल्ट, 31 पे AC स्लेव कंडक्टर फॉल्ट, F32 पे है DCI ओवर M2 फॉल्ट, F33 पे आता है AC ओवर करंट फॉल्ट, 34 पे है AC ओवरलोड फॉल्ट, 35 पे AC नो यूटिलिटी फॉल्ट, F36 पे है AC ग्रिड फेज सीक्वेंस फॉल्ट, F37 पे AC वोल्ट अनबैलेंस फॉल्ट, F38 पे है AC करंट अनबैलेंस फॉल्ट। इसके बाद AC ओवर करंट फॉल्ट। इसके बाद DC ओवर करंट फॉल्ट। इसके बाद AC WU ओवर वोल्ट फॉल्ट, फिर AC WU अंडर वोल्ट फॉल्ट। फिर 43 पे AC VW ओवर वोल्ट फॉल्ट, फिर AC VW अंडर वोल्ट फॉल्ट। फिर इसके बाद है 45 पे AC UV ओवर वोल्ट फॉल्ट, 46 पे है AC UV अंडर वोल्ट फॉल्ट, AC ओवर फ्रिक्वेंसी फॉल्ट, AC अंडर फ्रिक्वेंसी फॉल्ट। 49 पे है AC U ग्रिड करंट AC हाई फॉल्ट। इसके बाद AC V ग्रिड करंट DC हाई फॉल्ट। इसके बाद AC W ग्रिड करंट
डीसी हाई फॉल्ट, एसी इंडक्ट करंट डीसी हाई फॉल्ट, एसीबी इंडक्ट करंट डीसी हाई फॉल्ट। इसके बाद 54 एसी इंडक्ट करंट डीसी हाई फॉल्ट, फिर डीसी वोल्ट हाई फॉल्ट। F56 पे डीसी वोल्ट लो फॉल्ट, F57 पे एसी बैक फीड फॉल्ट, F58 पे एसी यू ग्रिड करंट हाई फॉल्ट, F59 पे है एसी वोल्ट ग्रिड करंट हाई फॉल्ट, F60 पे एसी डब्ल्यू ग्रिड करंट हाई फॉल्ट, F61 पे एसी ए इंडक्ट करंट हाई फॉल्ट, F62 पे हम देख सकते हैं एसी बी इंडक्ट करंट हाई फॉल्ट। इसके बाद F63 पे है ARC फॉल्ट आर्क फॉल्ट। F64 है हीट सिंक हाई टेम्परेचर फॉल्ट। दोस्तों यूपीएस की सेटिंग करने के लिए इसकी स्क्रीन के ऊपर हम अगर बैटरी सेटिंग को देखें तो यूज़ बैटरी वी हमने AGM बैटरी सेलेक्ट की हुई है और 200 100 एम्पेयर आर का जो इसके साथ बैटरी बैंक लगाया हुआ है और 40 एम्पेयर जो है मैक्सिमम चार्जिंग करंट है और मैक्सिमम डिस्चार्जिंग करंट जो है हमारा 120 एम्पेयर है। तो इसके बाद सेटिंग 2 पे आते हैं तो ये वाला इंटरफेस हमारे सामने देखने को मिलता है। स्टार्ट वोल्टेज जो है इसमें 49 वोल्टेज है और फिर एम्पेयर्स जो हैं वो 40 एम्पेयर और हमने जो ग्रिड चार्जिंग सेलेक्ट की हुई है इसमें ग्रिड सिग्नल भी इसमें एक्टिवेट किया। अगर हमने कोई सेटिंग चेंज करनी है तो हमने उसके ऊपर टच करना है, फिंगर से टच करने के बाद अप और डाउन एरो की मदद से हम उसकी जो है पैरामीटर्स उनको हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ से कोई भी पैरामीटर जो हमने चेंज करना है हमने अपने बैटरी बैंक के हिसाब से चार्जिंग की और बैटरी की सेटिंग करवानी है। यहाँ से हम कोई भी सेटिंग अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। दोस्तों जितना बैटरी बैंक हो उस हिसाब से चार्जिंग रखनी चाहिए और एम्पेयर चार्जिंग की सेटिंग को हम 40 एम्पेयर की बजाय इसको 20 एम्पेयर रखेंगे क्योंकि हमारा बैटरी बैंक जो है 200 एम्पेयर है, उसका 10% जो बनता है वो 20 एम्पेयर बनता है। 20 से 25 तक हम इसको रख सकते हैं। अगर ज़्यादा एफिशिएंसी चाहिए तो यानी कि बहुत ज़्यादा बार बार लोड शेडिंग हो रही है घंटे घंटे के बाद तो फिर थोड़ा सा इसको एम्पेयर को 20 की बजाय 25 पे रखेंगे तो आपको बेस्ट रिज़ल्ट मिलेगा। इसके बाद जो है अगली सेटिंग है वो बैटरी की 3 स्टेजेस ऑफ करंट जो वोल्टेज की सेटिंग है। इसमें फ्लोट वोल्टेज, अब्जॉर्प्शन वोल्टेज और जो है इक्वलाइजेशन वोल्टेज की सेटिंग है और इक्वलाइजेशन आवर्स और इक्वलाइजेशन डेज़ की सेटिंग है। यहाँ से हम जो भी सेटिंग सेलेक्ट करके चेंज करना चाहें अप या फिर डाउन एरो की मदद से इसको हम अप डाउन कर सकते हैं, उसको इस वैल्यू को कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद जो भी सेटिंग आपने सेलेक्ट करनी है सेटिंग सेलेक्ट करने के बाद टिक मार्क जो ऑप्शन है टिक मार्क के ऊपर लाजमी क्लिक करना है तो फिर आपकी जो सेटिंग है वो सेव हो जाएगी। तो इसके बाद हम देख सकते हैं मेन स्क्रीन में और कौन कौन सी सेटिंग है। इसमें ये जो है ज़ीरो एक्सपोर्ट टू लोड की सेटिंग है तो चूँकि हम ग्रिड फीडिंग नहीं करवा रहे इसलिए हमने सेटिंग में ज़ीरो एक्सपोर्ट टू लोड को सिलेक्ट कर रखा है। इसमें और भी जो भी सेटिंग्स हैं कोई भी सेटिंग आपने चेंज करनी है, चेंज करने के बाद टिक मार्क के ऊपर क्लिक करना है और जो इसके बाद नेक्स्ट पेज पे हम जाएंगे तो ये जो है टाइम के हिसाब से जो चार्जिंग को ऑन या ऑफ़ करवाने की सेटिंग है। यहाँ से जनरेटर के ज़रिए अगर जनरेटर यूज़ कर रहे हैं तो फिर जनरेटर को सिलेक्ट करेंगे, उसके सामने जो है जो टाइम है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद जो है डेज़ को सिलेक्ट करेंगे, एक वीक में जितने भी डेज़ हैं उनकी सेटिंग है। इसके बाद टिक मार्क को कर देंगे, उसके बाद सेटिंग हमारी सेव हो जाएगी। इसके बाद हम देख सकते हैं स्मार्ट लोड की सेटिंग। स्मार्ट लोड की जो सेटिंग है इसमें स्मार्ट लोड आउटपुट को सिलेक्ट करना है और जो पावर है यानी कि सोलर पावर कितनी पावर हो उसके बाद जो हमारा स्मार्ट लोड ऑन हो जाए। अगर 300 वाट सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आपका जो है जब इससे ज़्यादा 300 वाट से ज़्यादा प्रोडक्शन होगी सोलर की तो फिर आपका स्मार्ट लोड जो यानी कि हैवी लोड वो ऑन हो जाएगा। इसके बाद फ्रिक्वेंसी की सेटिंग है, ग्रिड की जो भी पैरामीटर्स हैं वो यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो रिकनेक्शन टाइम जो है इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। तो अगर आप इसको 30 सेकंड पे रखेंगे या 60 सेकंड पे रखेंगे तो वो आपके सिस्टम के लिए ज़्यादा बेहतर है क्योंकि बाज़ औक़ात फ्लक्चुएशन का फॉल्ट आ जाता है किसी भी वजह से या फिर ख़राब सेटिंग की वजह से तो आपका जो इन्वर्टर है वो बार बार जल्दी ऑन ऑफ नहीं होगा। अगर वो 15 सेकंड या 20 सेकंड तक के टाइम 10 सेकंड का टाइम जो है वो इससे कम टाइम रखा हुआ है तो फिर वो फ्लक्चुएशन की वजह से जलने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
इसके बाद हम देख सकते हैं इसमें जो डेट सेटिंग है, बेसिक सेटिंग के अंदर डेट सेटिंग आती है। इसके बाद एडवांस्ड फंक्शन जो है, यहाँ से इसको जो है इसको ज़्यादा इसको छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे इसकी है सेटिंग इसको वैसे ही रहने देंगे। तो इसमें बैकअप जो है, बैकअप डिले है, सोलर आर्क फॉल्ट है और क्लियर आर्क फॉल्ट और इस तरह के ये सेटिंग्स हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट सेटिंग में हम देखते हैं जो पैरेलल ऑपरेशन हमने करवाना होता है इन्वर्टर्स का, उसमें मास्टर एक इन्वर्टर को बनाते हैं, बाकी इन्वर्टर्स को स्लेव करते हैं। तो अगर आप पैरेलल मल्टीपल इन्वर्टर्स को कनेक्ट कर रहे हैं तो फिर आप सेटिंग को चेंज करें। दोस्तों किसी भी इन्वर्टर के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट सेटिंग जो होती है चार्जिंग वोल्टेज की सेटिंग होती है। इसमें फ्लोट वोल्टेज की सेटिंग हमने ट्यूबलर बैटरी के हिसाब से 54 वोल्टेज पे रखी और एब्जॉर्प्शन वोल्टेज जो है वो हमने 58.4 पे रखे हैं। इसके बाद जो है इक्वलाइजेशन वोल्टेज वो हम 58.8 से लेकर 59.2 वोल्टेज पे रख सकते हैं अपनी बैटरी कंडीशन के मुताबिक। अगर पुरानी बैटरी यूज़ कर रहे हैं फिर आप इक्वलाइजेशन वोल्टेज को हाई रखें, वरना इक्वलाइजेशन को ऑन भी करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम बैटरी की जो है, अगर आपके पास कोई एम्पेयर मीटर्स वगैरह नहीं लगे हुए तो बैटरी की आप चार्जिंग चेक करना चाहते हैं, ये बैटरी हमारी चार्ज हो रही है, तो इसका पता ऐसे लगता है कि जब आप इसकी ट्यूबलर कैप को हटाएंगे तो बैटरी के अंदर बुलबुले बनते हैं। ये जो है चार्जिंग के दौरान हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के निकलने की वजह से बनते हैं। दोस्तों सेटिंग में स्मार्ट लोड की जो सेटिंग है, इसको सेट करने के बाद अगर आपका फिर भी स्मार्ट लोड ऑन नहीं होता तो फिर आपने क्या करना है, मेन पेज पे आकर लोड वाले आइकॉन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद इस इंटरफेस पे आकर लेफ़्ट कॉर्नर पे फोर्स्ड लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपने फिंगर से टच करना है तो ये रेड कलर में हो जाएगा। जैसे ये रेड कलर में हो तो फिर आपका जो फोर्स्ड स्मार्ट लोड है वो ऑन हो जाएगा। दोस्तों कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो टाइम से मिलते रहे। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।